गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्टैंडर्ड 12th इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट SPNCC पार्ट 2 चैप्टर नंबर 5 डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी। आज इस चैप्टर का हम लास्ट क्वेश्चन लेने जा रहे हैं, जो है कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं डिफरेंस बिटवीन मैनेजिंग डायरेक्टर एंड डायरेक्टर। एक डायरेक्टर यानी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के टीम से अगर हम किसी डायरेक्टर को लेते हैं और एक जो कंपनी का MD है जिसको मैनेजिंग डायरेक्टर कहते हैं, उन दोनों के बीच में जनरली क्या डिफरेंस देखने को मिलता है, उसी के बारे में आज हम देखने वाले हैं। तो फर्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं। अपॉइंटमेंट की बात करें तो मैनेजिंग डायरेक्टर इज अपॉइंटेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड दे डिसाइडेड द टर्म एंड कंडीशंस। मैनेजिंग डायरेक्टर को कौन अपॉइंट करता है? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो टीम होती है, जो ग्रुप होती है, वो MD को अपॉइंटमेंट देती है और उनके टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड करती है कि एक MD को करना क्या है। अगर डायरेक्टर की बात करें तो डायरेक्टर इज अपॉइंटेड इन द एनुअल जनरल मीटिंग। देयर आर नो टर्म्स एंड कंडीशंस। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो सिलेक्शन होता है या डायरेक्टर्स की जो सिलेक्शन होता है वो कहाँ होता है? एनुअल जनरल मीटिंग होती है, जो शेयर होल्डर को जो साल में एक बार आपको कंपलसरी बुलाना रहता है, उसके अंदर होता है। यहाँ पे कोई टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं होते हैं। अगर हम नेक्स्ट बात करें, यहाँ पे आप थर्ड नंबर का सेकंड पॉइंट देखते हैं, टर्म। मैनेजिंग डायरेक्टर इज अपॉइंटेड फॉर 5 years। एक मैनेजिंग डायरेक्टर जो MD होता है उसको हम 5 साल के लिए चुनते हैं। डायरेक्टर हैज़ रिटायर एज पर रोटेशन। जबकि डायरेक्टर्स का जो रिटायरमेंट होता है रोटेशन के थ्रू होता है, जो कि मैंने आपको इससे पहले जो ये चैप्टर शुरुआत हुई थी तो मैंने आपको बताया था कि हर साल 1/3 जो डायरेक्टर होता है वो सीनियोरिटी के बेस पे रिटायर होते रहते हैं, रोटेशन के थ्रू रिटायर होते रहते हैं। थर्ड है पोजीशन। मैनेजिंग डायरेक्टर इज वन ऑफ द डायरेक्टर, ही एग्जीक्यूट डे टू डे वर्क। मैनेजिंग डायरेक्टर वो पर्सन है कंपनी के अंदर जो कंपनी के डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन से लेके डे टू डे जो भी फंक्शंस होता है उसको अटेंड करता है, उसको हैंडल करता है। डायरेक्टर इज इलेक्टेड बाय शेयर होल्डर्स, ही मैनेज द कंपनी। जबकि डायरेक्टर शेयर होल्डर के थ्रू अपॉइंट होते हैं, क्योंकि एनुअल जनरल मीटिंग में अपॉइंट होते हैं, तो इनका काम क्या होता है? तो कंपनी को मैनेज करना। फोर्थ है कंपल्सन। अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर इज नॉट कंपल्सरी। अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इज कंपल्सरी। किसी भी कंपनी के लिए MD का सिलेक्शन कंपल्सरी नहीं है, मीन्स कि आपको करना ही है, ऐसा कुछ नहीं है। बट कंपनी के अंदर डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट कंपल्सरी, आपको डायरेक्टर का सिलेक्शन करना ही पड़ेगा। फंक्शन की बात करें तो मैनेजिंग डायरेक्टर कैरी ऑन डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन, ही हैज़ टू एग्जीक्यूट पॉलिसी ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। वो डे टू डे फंक्शन को एग्जीक्यूट करता है, प्लस क्या करता है? तो जो पॉलिसीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बना के देते हैं उसको एग्जीक्यूट करता है, उसको इम्प्लीमेंट करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखें तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डज नॉट कैरी आउट डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन बट डिसीजन द पॉलिसी ऑफ मैनेजमेंट। ये MD का सिलेक्शन ही इसीलिए होता है क्योंकि डायरेक्टर रेगुलर कंपनी के अंदर आ नहीं सकते, ठीक है, वो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन को देख नहीं सकते, कैरी नहीं कर सकते, इसीलिए वो क्या करते हैं? MD का चुनाव करते हैं। लेकिन हाँ, पॉलिसी से रिलेटेड जो भी डिसीजन होता है मैनेजमेंट का वो डायरेक्टर्स करते हैं। एक मिनट, हाँ, यहाँ पे अगर हम बात करें कंट्रोल का, कंट्रोल मैनेजिंग डायरेक्टर्स फंक्शन अंडर द कंट्रोल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। MD जो भी काम करता है उसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसके काम पे किसका कंट्रोल होता है? BOD का कंट्रोल होता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज इंडिपेंडेंट। जबकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो टीम होती है वो इंडिपेंडेंट होते हैं, उन पर किसी का कोई दबाव नहीं होता, कोई प्रेशर नहीं होता काम करवाने का। कंपनसेशन की बात करें तो मैनेजिंग डायरेक्टर कैन बी पेड कंपनसेशन ऑन द टर्मिनेशन ऑफ हिज ऑफिस। मैनेजिंग डायरेक्टर अगर ऑफिस से जाता है, काम छोड़ के जाता है 5 years से पहले किसी भी वजह से, लीगल वजह से, अगर इलीगल वजह से कोई फ्रॉड करके चीटिंग करके आप जाते हो तो आपको कंपनसेशन नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, कंपनी बंद हो जाती है या डायरेक्टर्स आपको खुद किसी रीजन से जॉब छोड़ने के लिए कह रहे हैं, तो उस सिचुएशन में अगर आप गलत नहीं हो तो आपको कंपनसेशन मिलेंगे। डायरेक्टर्स हैव नो सच राइट्स। जबकि डायरेक्टर्स को किसी तरह का कंपनसेशन नहीं मिलता है।
नंबर्स की बात करें, अ पर्सन कैन फंक्शन एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर इज नॉट मोर देन 2 कंपनीज। एक मैनेजिंग डायरेक्टर 2 कंपनी से ज़्यादा जगहों पे एमडी का काम नहीं कर सकता, यानी एमडी का पोस्ट वो कितने कंपनियों में संभाल सकता है, तो सिर्फ 2 कंपनियों में, ज़्यादा से ज़्यादा 2 कंपनियों में। डायरेक्टर कैन फंक्शन मैक्सिमम 20 कंपनी, जबकि एक डायरेक्टर कितने कंपनियों में काम कर सकता है, 20 कंपनियों में, जिसमें 10 क्या होना चाहिए, पब्लिक और 10 प्राइवेट। ठीक है, प्राइवेट ज़्यादा ले सकते हो, प्राइवेट है ना, हम 10 के जगह 15 ले सकते हैं, लेकिन पब्लिक 10 के जगह 11 भी आप नहीं ले सकते। मैक्सिमम पब्लिक कंपनियां कितने होनी चाहिए, तो 10 होनी चाहिए, यानी टोटल मिला के पब्लिक 5 होगा तो चलेगा, प्राइवेट 15 ले सकते हैं, लेकिन पब्लिक आप 15 नहीं ले सकते। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, जनरली ओनली वन मैनेजिंग डायरेक्टर इज अपॉइंटेड इन अ कंपनी। कंपनियों में ज़्यादातर एक ही मैनेजिंग डायरेक्टर को अपॉइंट किया जाता है एक टाइम पे। देयर मस्ट बी एटलीस्ट 3 डायरेक्टर इन अ पब्लिक कंपनी एंड 2 डायरेक्टर इन अ प्राइवेट कंपनी। जबकि अगर हम डायरेक्टर की बात करें तो पब्लिक कंपनी के लिए कम से कम 3 और प्राइवेट कंपनी के लिए 2 डायरेक्टर का होना जरूरी होता है। रिटायरमेंट की बात करें तो मैनेजिंग डायरेक्टर रिटायर आफ्टर 5 years, ही इज़ एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। मैनेजिंग डायरेक्टर जो कि 5 साल के लिए चुने जाते हैं, जो हमने देखा था टाइम पीरियड के अंदर, तो 5 साल पूरा होने के बाद ही ये रिटायर होते हैं। हाँ, बीच में कुछ ऐसे सिचुएशन आ जाते हैं तो वो रिटायर हो सकता है, जॉब छोड़ के जा सकता है, कोई भी रीज़न हो सकता है, लेकिन जनरली अगर वो हेल्दी है, वो ऑनेस्ट है, तो वो लगातार 5 साल तक अपना जॉब कंटिन्यू कर सकता है। ही इज़ एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। आप अगर चाहो कंपनी के अंदर वो एक जो एमडी का काम कर रहा है वो व्यक्ति ऑनेस्ट है, कंपनी के लिए फेथफुल है, तो उसको आप रीअपॉइंटमेंट भी दे सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि 5 साल के बाद आप उसको रीअपॉइंट नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर डायरेक्टर की बात करें तो 1/3 of 2/3 डायरेक्टर्स बाय रोटेशन एवरी ईयर दे आर एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। मैंने आपको कहा कि 2/3 डायरेक्टर ना हर साल 3 में से जो 2 डायरेक्टर होते हैं ना वो बदल जाते हैं। ठीक है, उसमें से 3 में से जो एक डायरेक्टर है ना वो कैसे बदलते हैं, तो रोटेशन के थ्रू बदल जाते हैं। रोटेशन मतलब सीनियोरिटी में जिसकी बारी आती है रोटेशन में वो उसको निकाल दिया जाता है, वो रिटायर हो जाता है। दे आर एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। यहाँ पे ये भी रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल है, ऐसी कोई पाबंदी नहीं है कि आपको रीअपॉइंट नहीं किया जा सकता। तो आज हमने देखा डिफरेंस बिटवीन द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड डायरेक्टर के बीच में जनरली क्या डिफरेंस होते हैं। ठीक है, थैंक यू। और इसी के साथ ये चैप्टर भी फिनिश होता है यहाँ पे।